हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जैसे स्टार्ट करते हैं लेक्चर 9 जो कि हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री चैप्टर 10 है ना। और पर्टिकुलर हमने पिछले वाले वीडियो में हमने बात कर ली कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं ना, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। यानी कि हमें वहाँ हमारे पास वहाँ से जो भी न्यूक्लियोफाइल्स होते होंगे हमारे एल्केन में, जैसे कि हमारा क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, तो हमें उसे क्या करना होगा, हमें उसे सब्स्टिट्यूट करना होगा किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से। समझ गए? तो अब हम इसके क्या करने वाले, एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो मोस्टली हम लगभग 8 से 10 कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे। देखो बहुत सारे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल, हमारे पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है। हम उन सभी को क्या करेंगे, बारी बारी से रिप्लेस करेंगे। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो आप ये देखो, यानी कि ये पूरा का पूरा जो वीडियो बेस्ड है वो बेस्ड है आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मतलब बेस्ड पर है, और हम इसी से रिलेटेड जो है हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। क्लियर है? जैसे अल्कोहल हम बनाना सीखेंगे, ईथर बनाना सीखेंगे, समझ रहे हो? ये सब सारी चीजें हम बनाना सीखेंगे किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ हेलो एल्केन। यानी कि अब हम क्या करने वाले, हेलो एल्केन्स को लेकर के हम किसी सब्सटेंस के साथ उसका रिएक्शन कराने वाले हैं, और हम बारी बारी से जो भी हमें हमें चीजें ऑब्टेन होगी हम उनको फॉर्म करने वाले हैं। देखो जी, सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि देखो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, आपके पास है कि आपके पास है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कहने का मतलब कि आपके पास एक उसमें हैलाइड ग्रुप है, तो आपको क्या करना है, उस हैलाइड ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू हम उसे रिप्लेस करने वाले हैं। अब सोचो, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू अगर रिप्लेस होगा, यानी कि हाइड्रोक्सिल दैट मीन्स OH है ना, OH ग्रुप के थ्रू अगर रिप्लेस होगा तो उस CH3 CH2 के पास, यानी कि उस एल्केन के पास या फिर उस एल्किल के पास, जो भी आप एल्किल बोल रहे हो, R जो भी आपके पास बचा, ठीक है, उसके पास क्या जाकर के अटैच हो जाएगा, ये OH जाकर के अटैच हो जाएगा और वो Cl वहाँ से सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सोचो, अगर किसी एल्किल के पास अगर जाकर के अल्कोहल सॉरी OH अगर ऐड हो जा रहा है तो क्या बनेगा, एल्कोहल। दैट मीन्स यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। देखो इस रिएक्शन की एक बड़ी खास इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना कि जैसे आप अगर इस चैप्टर में, यानी कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हैं, अगर आप इसके केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे हो, जैसे आपने अल्कोहल बनाया, तो अब सेम यही रिएक्शन हम अल्कोहल वाले चैप्टर में यूज करेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, तो उसमें हमारा एक ये वाला भी रिएक्शन आ जाएगा, क्या कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड को किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा मतलब खास होता है, मतलब समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और है कि यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी मिलेंगे। कन्वर्जन समझ रहे हो ना, जो कि मोस्ट मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार कई सारे नंबर्स के पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी, कन्वर्जन का ख्याल रखना है। देखो तो सिंपल बात वही क्या होगा, जैसे आप OH किसके साथ ले सकते हो, तो जैसे बेसिकली आप लोगे KOH, समझ रहे हो, NaOH, आप ऐसे ही तो कुछ लोगे ना, है ना। फिलहाल हम एन नहीं लेंगे, ले सकते हैं, ठीक है फिलहाल। चलो, तो हमने कहा क्या हो कि जब हमारे पास अगर कोई भी हमारा अगर एल्किल हैलाइड हो, अगर वो हमारे KOH के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। देखो हमने कहा मेरे पास क्या है, मेरे पास सपोज करते हैं RX, मतलब कि मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है, ये R आपकी कितने भी कार्बन की हो सकती है, और आपने इसको रिएक्शन करा दिया KOH से, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या होगा, देखो यहाँ से सिंपल ये चीज़ें यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगी, यहाँ से ये चीज़ें हट जाएंगी, है ना। मतलब कि ये जो OH है, ये देखो ये K प्लस और OH माइनस। तो मैंने आपसे क्या बताया था स्टार्टिंग में, जब हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जब हमने पढ़ा था, इसके पिछले वाले जस्ट लेक्चर में हमने वही तो कहा था ना, हमारी जो OH ग्रुप है, यानी कि जो हमारी दूसरी न्यूक्लियोफाइल है, वो इस X को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेरिजन टू दिस, तो ये इसको रिप्लेस करेगी। चलो रिप्लेस करा दो तो क्या बचेगा, देखो ROH क्या बन गया, आपका एक अल्कोहल बना, और साथ ही साथ आपका क्या बाहर निकल गया, KX। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आप कितने भी कार्बन का अगर आप एल्किल हैलाइड ले लो, फॉर एग्जांपल मान लो आपने कहा, जैसे हम ले लेते हैं CH3 CH2 और मान लो एक और, ठीक है, आप कुछ भी ले लो, जितने भी कार्बन की ले लो, समझ रहे हो ना। आप जितने भी कार्बन की अगर आप एल्कोहल बनाना चाहते हो तो आप उतने भी कार्बन की क्या करनी पड़ेगी, आपको उतने ही कार्बन की आपको एल्किल हैलाइड लेनी पड़ेगी। प्लस हमने इसके साथ रिएक्शन करा दिया, किसके साथ, KOH के साथ। तो देखो क्या, अच्छा यहाँ पे हमें एक्वस फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से हमारा Br हट गया, क्या बचेगा, CH3 CH2 और OH बन गया हमारा, क्या ये हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो हमने सब्स्टिट्यूशन हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया किसका, इस हैलाइड ग्रुप का बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। हाँ, हर बार हमें सब्स्टिट्यूशन ही करना है क्योंकि हम ये पढ़ क्या रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात समझ लो, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप सारी की सारी चीज़ों का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो इजीली। क्लियर है ना। देखो नेक्स्ट देखते हैं।
ना। देखो बच्चे, दूसरा हमारा जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, भाई देखो सब्स्टिट्यूशन हम किसको कर रहे हैं, फिर से वही बात, हम सब्स्टिट्यूशन किसको करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे अपने हेलोजन्स को, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसके, अब हम क्या करने वाले हैं, बाई एल्कॉक्सी ग्रुप के थ्रू। अब सोचो एल्कॉक्सी ग्रुप, तो याद आया मेथॉक्सी मेथेन एथॉक्सी एथेन, तो जिसको हम कहते थे ईथर। तो अब यहाँ से क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। दैट मीन्स कि अब हम अपने एल्किल हैलाइड से ईथर बनाने वाले हैं। बात को ध्यान समझो, हम क्या बनाने वाले हैं, अब अपने एल्किल हैलाइड से ईथर बनाने वाले हैं। तो देखो चलो, तो अब यहाँ पे हमें जो है फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास कहा कि मान लो मेरे पास RX है। RX का मतलब क्या, मेरे पास कोई भी कार्बन की एक एल्किल हैलाइड है। कन्वर्जन समझो, ठीक है, यहीं से आपको जो है कन्वर्जन भी बनेगा, अभी हम इसके बाद में फिर हम उसका कन्वर्जन भी कराएंगे। और मान लो हमने कहा कि हमें एल्कॉक्सी ग्रुप लेना है, तो एल्कॉक्सी ग्रुप हम किसके लेंगे, हम किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ लेंगे। जैसे मान लो हमने कहा कि NaOR, ठीक है, NaOR का मतलब आपका हो गया ये सोडियम एल्कोक्साइड, समझ लो NaOR है ना। अब इस NaOR के साथ हमने इस अपने एल्किल हैलाइड को देखो रिएक्शन कराया, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से सिंपल सी बात है, ये आपका देखो, ये आपकी जो X है ना, मतलब ये आपका जो भी हैलोजन है, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। समझ लो, अब यहाँ से ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो बेसिकली सर Na+ है। देखो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस, इस OR के थ्रू, है ना। तो ये OR के पास क्या माइनस है, तो ये इसके पास क्या हो जाएगा, जाकर के जुड़ गया, और इसको ये हटा दिया। तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, आपके पास ही बचेगा ROR, और इसको आप क्या कहते थे, जिसको आप कहते थे एथॉक्सी एथेन, है ना, मेथॉक्सी एथेन, इस तरीके से आप नाम देते, तभी हम नाम भी देना सीखेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये चीज़ बता भी दी है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं बताया तो देखो, अच्छा नहीं ये आपको नहीं बताएंगे शायद, देखो अच्छा ROR है ना। तो अब यहाँ से मैं फाइनली हमारा जो बाई प्रोडक्ट है वो देखो क्या निकला, वो हमारा निकला NaX का मतलब कुछ भी NaCl समथिंग कुछ भी। चलो अब हम एक एग्जाम्पल्स लेकर के इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने किसी भी कार्बन की, हमने कितने भी कार्बन की हमने एक अपनी एल्किल हैलाइड ले ली। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3CH2Br, ये हमने अपना एक एल्किल हैलाइड ले लिया। अब ले लेते हैं क्या Na, ठीक है। अच्छा O है, अब R की जगह आप फ्री हो। आप देखो फ्री कहने का मतलब क्या, कि आप एक कार्बन की यहाँ पर एल्किल ग्रुप ले सकते हो, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, है ना। तो मान लो हमने ले ली 1 कार्बन की CH3, बात समझना ध्यान से। तो देखो ये रिप्लेस हुआ Na मतलब सॉरी, ये हटा, यानी कि ये वाली जो पोर्शन है ये इसके साथ क्या करेगी, इसके साथ अटैक करेगी, तो इसको हटाएगा, ये Br यहाँ से हटेगा। तो देखो Br जब हटेगा तो देखो यहाँ पर क्या बचा, कितना सिंपल सा रिएक्शन है, देखो ना, CH2 यहाँ से ये हट गया, ये Br यहाँ से हटा दो, और ये क्या जुड़ गया, यहाँ पर ये O जुड़ गया, और फिर क्या जुड़ गया, CH3। आप इसका देखो नाम क्या देते थे, इसको हम लोग बोलते थे एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक है। तो एल्कॉक्सी, अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी बात समझनी है। एल्कॉक्सी में हम जो हमारी जो यानी कि जो देखो यहाँ पे जैसे हमारी चेन जो है वो ब्रेक है, कार्बन की जो चेन है वो क्या है, ब्रेक है। तो एल्कॉक्सी एल्केन, अब एल्कॉक्सी में हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे कम कार्बन की चेन होती है ना, उसमें हम लोग ऑक्सी लगाते हैं। और एल्केन तो सबसे जो मतलब कि जो लॉन्ग चेन की कार्बन है वो देखो कितने की है, 2, और शॉर्ट चेन की कार्बन कितने की है, 1। तो 1 वाले में हम लगाएंगे एल्कॉक्सी, और लॉन्ग वाले में लगाएंगे एल्केन। समझ में आ गई बात। तो एल्कॉक्सी दैट मीन्स मेथॉक्सी, आ रही बात समझ में, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और देखो एल्केन यानी कि 2 कार्बन की एल्केन है, तो 2 कार्बन की एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन। तो मेथॉक्सी एथेन, है ना। इसको कभी गड़बड़ मत बोल देना, क्या ऐसे मत बोल देना, एथॉक्सी मेथेन मत बोल देना, गलत हो जाएगा। याद रखो एल्कॉक्सी एल्केन। तो एल्कॉक्सी वाला हम किस में लगाते हैं, जो हमारे कम कार्बन की चेन हो उसके लिए हम लोग एल्कॉक्सी लगाते हैं, और एथेन दैट इज एल्केन। और हमारी जो लॉन्ग चेन की जो पेरेंट चेन होगी, मतलब जो पेरेंट कार्बन होगा, यानी कि जो लॉन्ग चेन होगा, हम लोग उसमें लास्ट में क्या लगाते हैं, एथेन। ये बात ध्यान रखोगे। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इस R की जगह 2 कार्बन का जो है एल्केन भी ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप ये ले लेते, क्या ले लेते, CH3CH2, देखो कितना आसान है, Br प्लस Na और O। अब मान लो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं क्या, CH2 और CH3 ले लेते हैं, समझ रहे हो। जहाँ जितना ये हमारे पास यहाँ पर जितना है ना CH3CH2, उतना ही हमने यहाँ पर भी ले लिया, है ना। ये बैलेंस वाली थोड़ी सी आपको बात आती है ना समझ, हमेशा कार्बन की वैलेंसी 4 रखते हैं, ठीक है। तो देखो हमने इसका रिएक्शन करा दिया, देखो क्या बचेगा, यहाँ से इस Br को हटा दिया जाए, किसके, विद द हेल्प ऑफ इस वाले पोर्शन के थ्रू क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन जाकर के यहाँ पर ऐड हो गया। इसको हटा करके Br को, तो देखो क्या बचेगा, CH3 और क्या है CH2, फिर देखो यहाँ पर क्या लग जाएगा O, फिर क्या लग जाएगा, देखो CH2 और CH3। अब आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोल सकते हो, देखो यहाँ पर भी 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो आप चाहे जिसको बोलो, तो आप बोल सकते हो एथॉक्सी एथेन। क्या बोलोगे आप, एथॉक्सी, समझते चलो बहुत आसान है, ठीक है, एथॉक्सी एथेन।
या जिसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या, डाई एथिल ईथर। क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर। ईथर ही तो है ये, है ना आरी भाषा में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर बोलेंगे। क्लियर है ना। हमने ये कर लिया क्या, सब्स्टिट्यूशन बाई एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू आपको क्या मिलेगा, ध्यान रखना है, एल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू आपको मिलेगा ईथर, है ना। तो आपने ईथर बनाना सीख लिया। अच्छा, इस रिएक्शन को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है कि दिस रिएक्शन ऑल्सो नोन एज, दिस रिएक्शन ऑल्सो नोन एज विलियमसन। ओके, विलियमसन, VILL विलियम, विलियमसन, किसका सन भाई, विलियम का सन, ठीक। विलियमसन सिंथेसिस, ये है सिंथेसिस, ओके, THESYS, ठीक है। विलियम SIS होगा, सॉरी, विलियमसन सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका नाम याद रखना है आपको। क्लियर इतनी बात। अच्छा देखो, एक और तरीका है ईथर को प्रिपेयर करने का। हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ईथर को, देखो बेसिकली क्या होगा कि अगर हम किसी भी अपने एल्किल हैलाइड को ड्राई सिल्वर के साथ अगर हम उसको गर्म करें, किसके साथ, ड्राई सिल्वर के साथ गर्म करें, तो हमें क्या बन जाएगा, हमें मिलेगा ईथर। बेसिकली हम ईथर को ऐसे ही बना सकते हैं, ध्यान से मेरी बात समझो। तो मैंने कहा सर हम किसी भी एल्किल हैलाइड को, तो मान लो मैंने कहा मान लो मेरे पास ये था CH3 CH2 Br, ठीक है, और CH3 CH2 Br, ओके। हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, कहने का मतलब ये है CH3 CH2 Br का हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिया। ये बात समझने वाली बात है। यहाँ पे हम चाहो तो ऐसे 2 भी लिख सकते हो, या फिर इसको हटा करके आप यहाँ पे ऐसे 2 भी लिख सकते हो। इसको लेने का, समझाने का मतलब ये है। हमने क्या कहा सर कि अगर हम किसी एल्किल हैलाइड को अगर हम किसी ड्राई सिल्वर के साथ गर्म करें, किसके साथ, सॉरी सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, दैट मीन्स प्लस Ag2O, इसके साथ अगर हम गर्म करें तो देखो होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से आपका ये जो भी Ag होगा, ये क्या होगा, ये हटेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स ये देखो कुछ ऐसा होगा, CH3 CH2 और ये देखो O और CH3 CH2O, क्या बना आपका, ये ईथर ही तो बना। आप इसको क्या कहोगे, वही कहोगे क्या, एथॉक्सी एथेन, या जिसको आप कहोगे डाई एथिल ईथर। आ रही बात समझ में। और साथ ही साथ आपका देखो बाहर क्या निकल जाएगा, AgBr, क्या निकलेगा, प्लस Ag, ये आपका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसको बैलेंस कर लो, 2 बार Br है 2 बार Ag है, तो 2AgBr हो गया। ये बात आ रही समझ में। तो इसको आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ें भूल भाल करके एकदम, है ना, दुनिया से एकदम सब दुनिया का मोह माया छोड़ छाड़ करके इस रिएक्शन को आपको पढ़ना है और बार बार ही पढ़ना है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने की। मेरी थोड़ी सी तबीयत यार खराब हो गई थी। देखो ना, हम बात करते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन बाई साइनो ग्रुप। तो साइनो ग्रुप के बारे में आपने नाम सुना है, अरे ये कोई गैंग वैंग नहीं है, CN, है ना। देखो आप यहाँ से साइनो ग्रुप की 2 मतलब स्पेशल कहानी है, स्पेशल कहानी नहीं कह सकते, मतलब थोड़ी सी एक बेसिक सी छोटी सी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है, कुछ नहीं है। देखो साइनो का मतलब क्या, CN, और एक इसी का हम उल्टा बनाएंगे क्या, NC, जिसको हम कहेंगे क्या, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, साइनो। अब ऐसा क्यों पॉसिबल है, CN भी रिएक्शन कर सकता है और NC भी रिएक्शन कर सकता है, तो इसकी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी, हम उसको फिलहाल बाद में समझेंगे, है ना। लेकिन बेसिक सा ये सब बेसिक सी बातें हैं, ठीक। अच्छा, ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन के हेल्प से हम किसी भी अपने हाइड्रोकार्बन की चेन को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब अगर हमने एक कार्बन का, अगर मान लो हमने अपना हेलो एल्केन लिया है, तो हमें 2 कार्बन का समथिंग कोई हमारा प्रोडक्ट जो है मिलेगा। 2 कार्बन का लिया है हमने अपना हेलो एल्केन, अगर 2 कार्बन का लिया तो हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा वो 3 कार्बन का निकलेगा। क्यों, सोचो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक C है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से आपको 2 छोटी बातें और ध्यान में रखनी है, क्या कि हम जैसे भी CN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वैसे ही अभी हम आगे चल करके NC के साथ भी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। तो उस केस में हमारा आइसोसाइनाइड, ठीक है, बनेगा। यानी कि अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड। तो उसमें हम क्या प्रिपेयर करेंगे, आइसोसाइनाइड का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, जिसको हम नाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं। देखो तो चलो अब रिएक्शन कराया जाए। देखो होता क्या, इसमें करना क्या होता है कि अगर हमारे पास अगर कोई भी अगर एक हेलो एल्केन्स है, एल्किल हैलाइड्स है, तो हम उसको क्या करा रहे हैं, हम उसको रिएक्शन करा रहे हैं किसका, मतलब हमें CN चाहिए ना। तो हमने मान लो ले लिया पोटेशियम साइनाइड ले लिया, किसी के साथ हम उसका रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। याद रखना 2 बातें हैं, अभी हम KCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अभी हम AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे।
दो बातें ध्यान रखना, अभी हम KCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, KCN के साथ, ठीक है। और अभी इसके बाद जस्ट इसके दूसरे वाले रिएक्शन में हम AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो उसमें हमारा आइसोसाइनाइड बनेगा और इसमें हमारा केवल और केवल क्या बनेगा, साइनाइड या हमारा नाइट्राइल ग्रुप हमें ऑब्टेन होगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल का हम प्रिपरेशन करेंगे। ओके, तो देखो इसका अभी हम फिलहाल अभी आपको रीजन समझते हैं, समझाते हैं, बाद में बताते हैं। फिलहाल देखो, हमने कहा कि अगर हम पोटेशियम साइनाइड के साथ किसी अपने एल्किल हैलाइड को यानी कि हेलो एल्केन्स को अगर हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास जो है देखो स्मॉल अमाउंट में तो हमारी एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगी, याद मेरी बात ध्यान सुनो, स्मॉल अमाउंट में एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगी और मेजर अमाउंट में हमारा जो वो हमारा जो है एल्किल साइनाइड बनेगा। दो बातें हैं, स्मॉल अमाउंट में एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगी और मेजर अमाउंट में हमारा एल्किल साइनाइड बनेगा, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे पास क्या है, एक हेलो एल्केन है, फॉर एग्जांपल RX, ठीक है, और हमने इसका रिएक्शन कराया है किसके साथ, KCN के साथ। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी कन्वर्जन के लिए भी, है ना। और ये एज अ पूछता भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो KCN हमने पोटेशियम साइनाइड हमने लिया है। देखो K प्लस Cl माइनस, तो ये Cn माइनस क्या होगा, ये जो हमारा जो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये Cn, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इस अटैक करके इसको हटा देगा। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बनेगा R, ठीक है, यहाँ से X हट गया, क्या आ गया C, और यहाँ से आ गया N, ठीक है। और इस C और N के बीच में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होती है, आपको पता है ना, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो R C और ट्रिपल बॉन्ड N। और देखो साथ ही साथ यहाँ से क्या निकल जाएगा, K और X बाहर निकल जाएगा, प्लस का KX बाहर निकल गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी जो है मतलब जितने कार्बन की एल्केन, जितने भी कार्बन की आपके पास एल्केन थी, एक कार्बन इसमें और क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, इसका आप नाम क्या दोगे, इसका आप नाम दोगे क्या, एल्केन नाइट्राइल, या फिर आप कह सकते हो क्या, एल्किल साइनाइड। क्या कहोगे आप इसको, सिंपली ऐसे कर दो, R का मतलब क्या, एल्किल, चलो R का मतलब क्या, एल्किल, और CN का मतलब क्या, साइनाइड। ये नहीं आता तो ये कर लो, साइनाइड, SINID, ओके, एल्किल साइनाइड। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, एल्केन नाइट्राइल, ठीक है, एल्केन नाइट्राइल। देखो फॉर एग्जांपल मान लो हमने 2 कार्बन की या 3 कार्बन की, जितने भी, मान लो पहले हम 1 कार्बन की लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो जब हमने 1 कार्बन का ले लिया CH3I, ठीक है, ये हमारा 1 कार्बन का क्या है, हेलो एल्केन्स है, और हमने इसको जो है पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ से देखो K और I हट जाएंगे, क्या बनेगा यहाँ पे, C देखो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो देखो क्या हो गया, CH3 और CN। आगे बात सुनिए, देखो तो यहाँ पर कितने पास आपके पास कितने C हो गए, 2 C हो गए, 1 C था 2 C हो गया, यानी कि आपकी क्या कर रहा है, ये आपकी कार्बन की चेन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी कन्वर्जन पर्पज की बेसिस पर, ठीक है। मान लो जैसे आपके पास बोल दिया कि एक कार्बन की एल्केन और एक कार्बन की एल्केन से चलो आप 2 कार्बन की समथिंग कुछ बनाओ, तो सबसे पहले आपको उसकी चेन को बढ़ाने की जरूरत है ना। तो ऐसे ही हम बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखेंगे जिसमें आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है ना, ड्यू टू कन्वर्जन, है ना। इसके बेसिस पे आप कन्वर्जन बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो, और इसलिए भी क्योंकि इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड और एल्किल साइनाइड दोनों ही बनेगा। फिलहाल तो हमने कहा हमारे पास क्या बना, CH3CN बना, और साथ ही साथ हमारा ये देखो क्या बाहर निकल गया, KI, पोटेशियम आयोडाइड हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। आपने कहा कि नहीं चलो हम 2 कार्बन की क्या करते हैं, हेलो एल्केन्स ले लेते हैं। हमने कहा CH3 CH2I हमने ये ले लिया, ठीक है, और प्लस हमने इसका रिएक्शन करा दिया KCN के साथ। देखो क्या बनेगा, फिर वही चीज़, I यहाँ से हटेगा तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N, C और N के बीच में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और प्लस यहाँ से आपका जो KI है वो बाहर निकल गया, समझ रहे हो आप, है ना। अब इसका नाम दे दो, आप इसका नाम क्या दोगे, या फिर आप इसका नाम क्या दोगे, देखो मेथिल साइनाइड, क्या हो जाएगा, ये मेथिल है और साइनाइड है तो क्या हो जाएगा, मेथिल साइनाइड, ठीक है। CN का मतलब ही क्या, साइनाइड, तो मेथिल और साइनाइड, इसका आप नाम दो, क्या बोलोगे, देखो तो CH3 CH2 दैट मीन्स एथिल, क्या हो जाएगा आप, ये आपका एथिल, और ये हो जाएगा साइनाइड। अगर आप इसका अगर कॉमन नेम बोलोगे तो नहीं, सॉरी, कॉमन नेम तो यही हो गया आपका एथिल साइनाइड। अगर आप इसका APC नेम बोलना चाहोगे तो देखो क्या बोलोगे, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नाइट्राइल, है ना। तो बेसिकली 2 कार्बन की हमारी है, बेसिकली ऐसे सोच, देखो 3 कार्बन, लॉन्ग चेन आपकी कितने की बन रही है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को आप क्या बोलते हो, प्रोपेन, और ये है क्या, बेसिकली नाइट्राइल, बात समझना, प्रोपेन है और ये नाइट्राइल है, तो क्या कहोगे, प्रोपेन नाइट्राइल, क्या कहोगे, बहुत ही आसान है बनाना, प्रोपेन नाइट्राइल। चलो इसका बना दो, तो देखो कितने कार्बन, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है, तो 2 कार्बन
की लॉन्ग चेन को आप क्या बोलते हो, एथेन, और ये है क्या, नाइट्राइल ग्रुप है, तो क्या बोलोगे, एथेन नाइट्राइल। क्या बोलोगे बच्चे, एथेन नाइट्राइल। कितना आसान है, क्लियर है, बात आ रही समझ में, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ और, इस मतलब इस रिएक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना, इस वजह से भी ये खास है, मतलब इस वजह से भी ये हमारा कन्वर्जन के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट यूजफुल रिएक्शन है। क्यों, यहाँ से हमें जो भी हमें एल्किल साइनाइड मिल रहे हैं ना, जो भी हमें एल्किल साइनाइड हमें मिल रहा है ना, इस एल्किल साइनाइड को हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एमाइड में, ठीक है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एसिड में, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम इसको एमाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझना, देखो हमने कहा कि सर हमें ये जो एल्किल साइनाइड मिला, ठीक है, ये हमें जो नाइट्राइल हमें ये जो मिल रहा है ना, हम इसको फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, देखो फर्स्ट ऐसे समझते हैं कि हमारी ये जो एल्किल साइनाइड है, एल्किल साइनाइड फर्दर कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो तीन चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट हम इसको कन्वर्ट करेंगे एमाइड में, किसमें करने वाले हैं, एमाइड। एमाइड दैट मीन्स आप जानते हो ना, NH2 को हम लोग क्या कहते हैं, एमाइड, ठीक है, यानी कि हम इसको NH2 में यानी कि एमाइड में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो आपने कहा सर आपके पास एथेनामाइड है, सॉरी आपके पास एथेनाइट्राइल है, जैसे आपने कहा सर आपके पास CH3CN है, बात समझना ध्यान से, CH3 इंपॉर्टेंट है, CH3CN है। आप क्या करो, आप इसका हाइड्रोलिसिस करो, दैट मीन्स आप इसको H2 मिला करके इसको ब्रेक करो, तो देखो आपको क्या यहाँ से मिलेगा, देखो होगा क्या, आपको बनाना है NH2, ठीक है, तो यहां से देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि हम वाटर इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर ऐड करके हम इसमें चीज़ों को मिक्स करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये तो होता है, समझ रहे हो ना। तो मतलब क्या है, ऐसे समझो कि वाटर ऐड करने का मतलब क्या होता है कि जो भी बॉन्डिंग है उन बॉन्ड्स को तोड़ करके हाइड्रोजन आयन को ऐड करना, सिंपल। तो आपको यहाँ से देखो बनाना क्या, आपको यहाँ से बनाना है एमाइड, ध्यान से समझो, एमाइड है तो आपके पास क्या CH3CN है, H2 आपने इसमें मिलाया, तो देखो आपके पास ये आपका क्या बनेगा, तो यहाँ से ये कुछ ऐसे बनेगा CH3 और CONH2, ठीक है, CH3 CONH2, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया देखो मेथ एथ, दैट मीन्स एथेनामाइड। क्या बोलोगे आप इसको, एथेन, ETHANE, एथेन, एमाइड AMIDE, क्लियर है, एथेनामाइड। पहला आपने क्या बना लिया, एथेनामाइड बना लिया, मैंने पहले आपने एमाइड बना लिया। दूसरा है आप इस एल्किल साइनाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो। दूसरा हम क्या बनाने वाले हैं, यानी कि इस एल्किल साइनाइड को हम कन्वर्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम वही, इसका भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। इसमें याद क्या रखना है कि हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। मतलब देखो कहा गया हमारे पास, मान लो कि हम इसको लेते हैं, जैसे दैट मीन्स हम मान लो इस वाले को लेते हैं, है ना, ये एथेन नाइट्राइल को हम लेते हैं, या फिर आप इसको ले लो CH3 CH2, इसको ले लो, चाहे आप जिसको भी ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। आपने कहा मान लो हम इसी को ले लेते हैं, क्या CH3 और CN को ही ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, दैट मीन्स 2H2O बैलेंस कर लेने वाली ये बात है, ठीक है। फिलहाल अभी 2H2O मत लो, आप इसको बाद में भी ले सकते हो, चलो हम इसको बाद में भी ले लेंगे। देखो तो सेम वही काम यहाँ से, आप देखो आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दैट मीन्स CH3 क्या बनेगा, देखो CH3 और एक कार्बन है ना, तो ठीक है। अब क्या आपको लगाना है, COOH लगाना है, तो अब ऐसी बात है, अगर COO लगाना है तो आपको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, आपको वाटर की आपको जो है वाटर की 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, हाँ। और देखो यहाँ से अब निकला क्या, ये तो आपका जो है एक प्रोडक्ट बना है ना, जिसको आप कहोगे क्या, जिसको आप कहोगे एथेनोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, और साथ में आपके पास यहाँ से बाई प्रोडक्ट देखो क्या निकला, तो N और एक H आपने ले ली है, दैट मीन्स आपके पास बचा 3, दैट मीन्स NH3 बचा, यानी कि आपके पास अमोनिया यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है, और यहाँ से आपको एथेनोइक एसिड मिल गया, क्लियर है। इसलिए भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना,
नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम जो अपने एल्किल साइनाइड को हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं एमाइन ग्रुप में। किसमें? एमाइन में। देखो यहाँ से अब फर्दर हम इसको, हमने कहा सर हम इसको एमाइन ग्रुप में भी कन्वर्ट करते हैं, और एमाइन का भी हमारा क्या होता है NH2। तो अब आपको यहाँ से एक जेन्युइन सी बात है, आप यहाँ से एक क्वेश्चन आप अराइज करोगे कि सर आपने कहा यहाँ पर एमाइड और आपने कहा सर यहाँ पर एमाइन, तो सर इन दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत ही माइनर सा फर्क है, इसलिए भी ये रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देखो एमाइन में क्या होता है कि अगर हमारी ये जो NH2 ग्रुप है, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर ये NH2 ग्रुप, ठीक है, अगर हमारे किसी हाइड्रोकार्बन से अटैच हो, बात समझो, अगर हमारी ये NH2 ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन से अटैच हो तो हम कहेंगे सर हमारा ये एक एमाइन है। जैसे हमने कहा सर अगर ये 2 कार्बन है तो हमारी ये 2 कार्बन की एमाइन, दैट मीन्स एथेनामाइन है। ठीक है, क्या है ये? एथेनामाइन है। बात को ध्यान से समझना। क्या हमने कहा कि अगर हमारा ये NH2 ग्रुप अगर किसी हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर से अगर अटैच हो तो हम उसको एमाइन ग्रुप में हम उसको कन्वर्ट मतलब बोलेंगे। अच्छा सर एमाइड हमने कब बोला? देखो एमाइड हमने कहा कि सर अगर हमारी इस NH2 में हमारी ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है, यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन ग्रुप थी, तो ये नाइट्रोजन ग्रुप हमारे किससे अटैच थी? कार्बन से। यहाँ पर भी हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप है, ये नाइट्रोजन ग्रुप किससे हमारी अटैच है? देखो कार्बोनिल ग्रुप से, दैट मीन्स CO ग्रुप से। कार्बोनिल ग्रुप हमारा क्या होता है? CO ग्रुप। तो अगर हमारी मतलब NH2 का अगर N कार्बोनिल ग्रुप से अगर अटैच होगा, दैट मीन्स CO ग्रुप से अटैच होगा, CO, तो हम उसको कहेंगे सर ये हमारा एमाइड है। और अगर हमारा NH2 का, दैट मीन्स एमाइन का या फिर NH2 का अगर हमारा जो N होगा, अगर वो हाइड्रोकार्बन वाले स्ट्रक्चर से अगर वो अटैच होगा तो हम कहेंगे सर वो हमारा एक एमाइन ग्रुप है। 2 बातें क्लियर हुई ना? तो इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, और देखो एग्जाम में वही पूछा जाता है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं? हम यहाँ से अपने मतलब हमारे पास ये जो एल्किल साइनाइड है हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं एमाइन ग्रुप में। ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, सिंपल, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास कोई भी एक, जैसे मान लो हमने ये ले लिया एथेन, हमने नाइट्राइल ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3 और CN, इसको हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? मतलब इसको हम इसका हम रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, ठीक, और इन प्रेजेंस ऑफ Na सोडियम या अल्कोहल C2H5OH के प्रेजेंस में हम इसका क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एथेनामाइन, दैट मीन्स ये हमारे पास मिलेगा CH3CH2 और CH2NH2। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा देखो जो NH2 ग्रुप है उसका जो N है वो हमारे इस कार्बन के साथ अटैच है ना। वो अलग बात है कि आप इस CH2 को ऐसे भी लिख सकते हो भाई, यहाँ पे बच्चे यहीं पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आते हैं, सब बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे ये जो N है वो देखो इस C के साथ अटैच है, और यहाँ पे हमारा ये जो N है वो हमारे इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है, दैट मीन्स हमारा ये एमाइड है और ये हमारा है एमाइन। 2 बातें क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो हमने एल्किल साइनाइड को फर्दर हमने जो है इन 3 तरीके से हमने एथेनामाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में और एमाइन में भी हमने इसको कन्वर्ट करना सीख लिया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। देखो अब यहाँ से हम, हमारे पास ये जो CN ग्रुप है ना, यानी कि हमारे पास ये जो साइनाइड आयन है, ठीक है, हम यहाँ से हम थोड़ा सा साइनाइड आयन के बारे में जानते हैं। हमारा ये जो साइनाइड आयन है इसको हम बेसिकली बोलते हैं एम्बिडेंट आयन। कौन सा आयन बोलते हैं? एम्बिडेंट आयन बोलते हैं ना, एम्बिडेंट आयन। अभी सर इस एम्बिडेंट आयन का देखो मतलब क्या है? एम्बिडेंट आयन का मतलब क्या होता है? जिसके पास एक से ज्यादा, है ना, न्यूक्लियोफाइल्स हों। क्या हों? जिसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियोफाइल्स, मोर देन 1 न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, देखो यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये जो CN था, ध्यान से यहाँ से देखो, आपको बात समझना, आपने अभी इसका एक पार्ट कर लिया, अब आप इसका दूसरा पार्ट करोगे। मैंने आपसे कहा कि साइनाइड आयन मतलब क्या? आपका एक एम्बिडेंट आयन है जिसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, मतलब कि जिसके पास ऐसे कह लो कि जो अटैकिंग वाला पोर्शन होगा वो एक से ज़्यादा होगा, है ना। यानी कि कभी C भी अटैक कर सकता है और कभी N भी अटैक कर सकता है। तो आप देखोगे अभी हमने जो साइनाइड, हमने जो नाइट्राइल हमने जो बनाया, दैट मीन्स हमने अभी जो एल्किल साइनाइड बनाया, तो उसमें आप देखोगे कि इसमें आपका बेसिकली C अटैक कर रहा है। देख लो ना, ये जो C है ना,
ये देखो, यही तो सी क्या किया, इस आई के साथ, मतलब इस आई को रिप्लेस करके इस CH3 के साथ क्या हो गया, ऐड हो गया। समझ में आ रही बात? तो ऐसे समझो, ऐसे समझते हैं, हमारे पास ये हमारा क्या साइनाइड ग्रुप है, तो इस साइनाइड को देखो हम कुछ ऐसे लिखते हैं, कैसे, C∼N। ठीक, देखो अब क्या होगा, यहाँ से थोड़ी सी अब बात समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा भाई ये हमने बनाया है, ठीक है, तो कार्बन के नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। भाई नाइट्रोजन का होता है कितना, 8 होता है, तो इसने 3 तो इसके साथ बना लिया, बाकी का इसके पास कितना बचा, 3 और 2 5, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, ठीक है। अब कार्बन का देखो, कार्बन का कितना होता है, लास्ट शेल में होते हैं 4, एक तो ले लिया, एक 3 यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब मान लो कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इतना एक्स्ट्रा कर लिया, तो इस केस में जो साइनाइड आयन है, यानी कि अब जो अटैक कर, यानी कि साइनाइड आयन जो अटैक करने का काम करेगा वो किसकी तरफ से अटैक करेगा, वो अपने सी वाले की तरफ से अटैक करेगा, ठीक है। आपका ये फर्स्ट केस हुआ। अच्छा, दूसरा केस ये भी हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि अटैक सी ना करके अटैक एन करे। कौन सा अटैक करेगा, अब मान लो हमने कहा कि अगर मान लो अटैक अगर सी नहीं किया, ठीक है, अगर एन अगर अटैक कर रहा है, तो ये देखो, ये हमने ऐसा क्यों बनाया, समझ रहे हो। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं बेसिकली। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, तो 5 2, ठीक है, 2 5, ठीक है, तो 5 होते हैं लास्ट शेल में, तो 5 देखो, तो 2 यहाँ पर इंगेज हो गया, ठीक है, और 3 4 5 6 एक्स्ट्रा आ गया ना एक, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो अब इस केस में क्या होगा, ये हमारा सेकेंड टाइप का है, यानी कि इस केस में हमारा जो साइनाइड आयन है वो अब इस एन के थ्रू क्या करेगा, अटैक करेगा। आ रही बात समझ? तो यहां से एक बात आपको, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं क्या, कि 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट, न्यूक्लियोफिलिक साइट, इसकी 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है, यानी कि ये 2 तरीके से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये सी के थ्रू अटैक कर रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा ऊपर वाले अपने इस रिएक्शन में, हम जो भी अभी एल्किल साइनाइड बना रहे थे, इसमें हमने देखा कि हमारा बेसिकली जो अटैक कर रहा था वो किसके थ्रू अटैक कर रहा था, सी के थ्रू ना। अब हम देखेंगे कि हमारा जो अटैक करने वाला काम है वो सी ना करके कौन सा करेगा, वो एन करेगा। समझ में आ रही बात? देखो इसको हम शॉर्ट में ऐसे ही बता सकते थे आपको, क्या, ठीक है। फिलहाल ये शॉर्ट वाला काम हम लोग बाद में कर लेंगे, हम लोग जब हम लोग दोनों रिएक्शन को देख लेंगे तब। फिलहाल ऊपर वाले केस में आप यहाँ पर एक्सप्लेन ये कर सकते हो कि हमारे पास हमने यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन कराया था, KCN के साथ रिएक्शन कराया था। हम ये जो रिएक्शन लिख रहे हैं हमें ऊपर वालों को एक्सप्लेन करने के लिए, अभी तक हमने जो एल्किल साइनाइड हमने जो बनाया ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम चीज़ बता रहे हैं। देखो हमने कहा यहाँ से हमारा जो बेसिकली के पास क्या आया, पॉजिटिव, और प्लस सी एन, और यहाँ पे सी के पास क्या आया, निगेटिव आया। इसलिए हमारे यहाँ पे जो CN था, है ना, वो अटैक कर रहा था किसके थ्रू, इस सी के थ्रू, है ना। सी हमारा एज न्यूक्लियोफिलिक साइड की तरह एक्ट कर रहा था, और वो हमारे हेलोजन को अटैक करके वहां से सब्स्टिट्यूट करके खुद सी जुड़ जा रहा था, ठीक है। आरी बात में, तो हमारा साइनाइड बन रहा था ना। अब क्या होने वाला है, अब ये सी नहीं अटैक करेगा, अब ये एन अटैक करेगा। आरी बात में, तो आपको एक नेक्स्ट रिएक्शन डालना है, क्या, सब्स्टिट्यूशन बाई आइसोसाइनाइड। क्या हेडिंग लगा लो, सब्स्टिट्यूशन बाई आइसोसाइनाइड। देखो सब्स्टिट्यूशन बाई क्या, आइसोसाइनाइड। अब हम आइसोसाइनाइड के थ्रू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब वहां पे हमने KCN लिया था, ध्यान है ना, यहाँ पर हमने क्या लिया था, KCN लिया था, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड लिया था। यहाँ पर अब हम KCN ना लेकर के, इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, यहाँ पर हम लेंगे AgCN, ठीक है। यहाँ पर हम सिल्वर साइनाइड की बात करेंगे। देखो तो मैंने कहा था मेरे पास कोई एक एल्किल हैलाइड है, दैट मीन्स RX है। हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, AgCN के साथ। और AgCN के साथ रिएक्शन कराने का मतलब है कि अब हमारा जो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल जो हमारा होगा वो क्या होगा, अब हमारा वो अटैक होगा N के थ्रू, है ना, समझ रहे हो। तो देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हमारा X जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा RNC, समझ लो इसको। अब देखो NC है, तो NC को हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोसाइनाइड, है ना, समझ रहे हो। यहाँ से आपका क्या बचा, यहाँ से आपका देखो बाहर क्या निकल गया, जब बाई प्रोडक्ट AgX हमारी क्या होगी, बाहर निकली। फॉर एग्जाम्पल आपको एक दूसरा कोई एक आप कितने भी कार्बन का आप हेलो एल्केन्स ले लो, जैसे आपने कहा सर CH3 CH2 और Br, ये आपने ले लिया, इसको आपने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, AgCN के साथ। क्या हो जाएगा देखो, CH3 CH2 और NC, आगे बात में प्लस Ag, और यहाँ से क्या बाहर निकल गया, Br, ये आपका
सिल्वर ब्रोमाइड आपका ये बाहर निकल गया। देखो इस रिएक्शन में जैसे पिछले वाले रिएक्शन में हमने जब फर्दर एल्किल साइनाइड को, इस वाले रिएक्शन की अगर हम बात करें, पिछले वाले रिएक्शन की बात करें, तो हमने जब एल्किल साइनाइड को फर्दर हमने जब रिएक्शन कराया था, ठीक है, तो वहाँ से हमें 3 चीज़ें मिली थी। हमें एक मिला था एमाइड मिला था, और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था, और हमें एमाइन मिला था। अच्छा देखो वहाँ पर हमें जो एमाइन मिला था वो हमें 1 डिग्री एमाइन मिला था। कितने डिग्री एमाइन मिला था याद है? 1 डिग्री एमाइन। दैट मीन्स हमें ये मिला था ना CH3 CH2 और NH2, है ना, समझ रहे? एमाइन मिला था। एमाइन हमने बताया ना कि ऐसा हमारा जो NH2 होगा वो हमारे डायरेक्ट किसी हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर से क्या होगा, अटैच होगा। दैट मीन्स हम कहेंगे सर हमारा वो एमाइन है। तो यहाँ पे हमारा ये 1 डिग्री एमाइन है। 1 डिग्री एमाइन क्यों? क्योंकि हमारी ये जो N जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन हमारी बेसिकली किसी एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए हम इसको 1 डिग्री कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आइसोसाइनाइड के केस में अगर आपका ये आइसोसाइनाइड बना है तो इस केस में आपको 2 डिग्री एमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, मेरी बात समझो, 2 डिग्री एमाइन, सॉरी 2 डिग्री एमाइन आपको मिलेगी, है ना। देखो कैसे मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम फर्दर हमारे पास ये जो भी हमें बना है हम इसका क्या करेंगे, अगर हम इसका फिर से रिडक्शन कराएं, जैसे हमने वहाँ पर रिडक्शन कराया था, तो रिडक्शन हमने कराया था कैसे, देखो CH3 CH2 और हमारे पास क्या है NC, और हम इसका फिर से क्या कर देते हैं, फर्दर रिडक्शन कर देते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, सेम वही चीज़ें आपको रखनी है, सोडियम या अल्कोहल C2H5OH। तो यहाँ से आपको देखो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 2 डिग्री एमाइन मिलेगी। 2 डिग्री एमाइन का मतलब कि आपका जो N होगा वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा, देखो कुछ इस तरीके से, ध्यान से मेरी बात समझो, NH और CH3 बोल सकते हैं, नहीं देखो ये हमारी जो N है कुछ ऐसे ही तो है, नहीं समझे, 1 2 गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, CH3 CS 1 मिनट, हाँ ठीक है, आप यहाँ पे ये ले लो, है ना, गड़बड़ हो गया। देखो ये सही है ना। यहाँ पे एक बात समझनी, क्या हमने कहा कि भाई 2 डिग्री, है ना, मतलब हमारा सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन मतलब 2 डिग्री एमाइन, मतलब कि हमारा जो एमिनो ग्रुप होगा, है ना, वो डायरेक्टली हमारे 2 कार्बन से अटैच होगा। तो ठीक है, आप यहाँ पे इसको, अगर आपने कहा सर मैं, आपने तो यहाँ पर 3 कार्बन लिया, कोई बात नहीं, तो आप इसको भी 3 कार्बन बना लो। तो यहाँ पर देखो आपका ये जो एमिनो ग्रुप है वो आपका क्या करना पड़ेगा, 1 2 2 4, ओके, NH2, यहाँ पर NH2 आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास डायरेक्टली ये 2 कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन ग्रुप से अटैच है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे हमारा ये सेकेंड डिग्री क्या है, एमाइन है, ठीक है, या फिर सेकेंडरी एमाइन है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से हमने ये देखा कि किस तरीके से हम आइसोसाइनाइड की हेल्प से भी एमाइन बना सकते हैं। याद रखना, ध्यान से समझो मेरी बात, हम आइसोसाइनाइड की हेल्प से भी हमने क्या किया, एमाइन हमने बना लिया। हमने साइनो ग्रुप की हेल्प से भी क्या कर लिया, हमने एमाइन बनाया। नाउ अब हम एक एमाइन बनाने का एक डायरेक्ट तरीका देखेंगे, ठीक है। एमाइन कह लो, एमीन कह लो, जो भी कह लो भाई, आपकी मर्जी। तो अब हम डायरेक्टली एमीन या एमाइन बनाने का तरीका देखेंगे, है ना। अब वो हम बनाएंगे किसे, अमोनिया से, मतलब समझ गए। अब हम क्या करने वाले, हम उसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एमिनो ग्रुप से ही क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। देखो तो मेरे पास क्या होगी, चलो हेडिंग लगा लो, क्या, सब्स्टिट्यूशन बाई एमिनो ग्रुप। यहाँ पर है ना, सेकेंड डिग्री वाले में कंफ्यूज मत होना। मैंने आपसे क्या बताया था स्टार्टिंग में कि वो कार्बन से नहीं अटैच, वो डायरेक्टली हमारा जो एमिनो ग्रुप होगा वो हमारे बेसिकली 2 कार्बन से अटैच होगा। तो अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो हम कहेंगे भाई वो हमारा वो क्या है, वो हमारा एक क्या है, एक सेकेंडरी एमाइन है ना। ये डायरेक्टली हमारा जो N है वो 2 कार्बन से अटैच है, दैट मीन हमारा ये सेकेंडरी। पहले वाले में देखो हमारे एक ही कार्बन से अटैच था, है ना, इसकी स्टार्टिंग वाले में, तो इसलिए हमने इसको प्राइमरी कहा था, और ये हमें इसमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी। अब हम डायरेक्टली क्या बनाने वाले हैं, हम डायरेक्टली एथेनमाइन या मेथेनमाइन बनाने वाले हैं, है ना। अब अपने इस एल्किल मतलब कि उस हेलोजन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। चलो कंफ्यूज नहीं होना, पढ़ते रहो कंटिन्यू, ऐसे थोड़ी ना ऑर्गेनिक आपको केमिस्ट्री आ जाएगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो, देखो आप खुद से कहोगे, अगर आपने प्रैक्टिस किया ना, एक बार आपने अगर इस सारे इक्वेशंस को लिखा तो आप खुद कहोगे हाँ सर इजी है, बस दिक्कत क्या है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वही बस प्रॉब्लम है। देखो ना, बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाई एमिनो ग्रुप, ठीक है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। हम यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं, हेलो एल्केन से हम एमीन्स का प्रोडक्शन करने वाले हैं, यानी कि एमाइंस का प्रोडक्शन करने वाले। देखो करना क्या होता है, इसके लिए आपको बेसिक से एक टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर आपको याद रखनी होती है। तो करते क्या हम इसमें, बेसिकली हमारे पास कोई भी अगर एक हमारे पास हेलो एल्केन्स है, फॉर एग्जांपल RH, है ना,
तो हम इसको रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। और एक इसका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बिना टेम्परेचर के ये पॉसिबल नहीं होगा, 383 केल्विन। ठीक है, इस टेम्परेचर पर क्या होगा, हमारा जो एमिनो ग्रुप है दैट मीन्स NH2, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस X को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, दैट मीन्स RNH2, समझ रहे हो। और साथ ही साथ आपका क्या निकल जाएगा, देखो HX, ये आपका फाइनल बाहर निकल गया। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि सर हमको एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा CH3 CH2 Br, और हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, अमोनिया के साथ, क्या हो जाएगा, देखो सेम वही चीज़। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी क्या, CH3 CH2, और इस Br की जगह क्या आ जाएगा, NH2, और साथ ही साथ आपके पास क्या बाहर निकल जाएगा, HBr, है ना, जिसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे एथेनामाइन। क्या कहोगे, एथेनामाइन, या फिर एथिलेमाइन भी आप बोल सकते हो ना, एथेनामाइन, ETHA, एथेनामाइन, एथेनामाइन, या आप इसको और क्या बोलोगे, एथिल एमाइन, एथिल एमाइन, आप ये बोल दो, क्लियर है। या आप इसको 1 डिग्री एमाइन भी बोल सकते हो, क्या 1 डिग्री। तो भाई अगर हम एमाइन वाली यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम एमाइन का ही स्पेशली अगर हम एमाइन का ही जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम जैसे भी हमने 1 डिग्री एमाइन बनाया है वैसे हम 2 डिग्री एमाइन बनाएंगे, 3 डिग्री एमाइन बनाएंगे। आई बात समझ में। अब देखो तो कैसे बनाएंगे, क्या होगा कि अब हमने ये जो हेलोजन ली है, अगर हम अपने हेलोजन की अमाउंट को बढ़ा दें, समझ रहे हो, या फिर देखो एक काम हम और कर सकते हैं कि जैसे आपने ये 1 डिग्री आपने एमाइन बना लिया, तो आप क्या करो, आप इस 1 डिग्री एमाइन को फिर से इस आपके पास ये जो भी हेलो एल्केन है ना, आप ये कह रहे हो ना एथिल ब्रोमाइड, तो आप इसको फिर से इसके साथ क्या कर दो, रिएक्शन करा दो। 1 डिग्री एमाइन को फिर से आप इस एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका 2 डिग्री एमाइन बन जाएगा। ठीक है, देखो तो आपने कहा था मेरे पास ये है, हम ले लेते हैं 1 डिग्री एमाइन को ले लेते हैं, दैट मीन्स हमने कहा क्या, CH3 CH2 और NH2, और हमने फिर से एथिल ब्रोमाइड ले ली, दैट मीन्स हमने ले लिया CH3 CH2 और Br। ठीक है, सेम वही सारे हमारे जो टेम्परेचर हमारी होगी। और अब हम इसको देखो क्या करना है, बात समझो, यहाँ से आपको Br हटाना है ना, तो जब यहाँ से देखो जब Br हटेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो NH2 वाला ये जो पूरा जो पोर्शन है, ठीक है, H2 वाला नहीं, यहाँ से H2 भी अब हट जाएगा, यहाँ से केवल बचेगा H, तभी तो भाई वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो यहाँ से ये आकर के क्या होगा, इसके साथ आकर के ऐड होगा, समझ रहे हो, बात समझना। ये यहाँ से ऐसे समझो, इस NH2 को देखो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, NH और H ऐसे लिख सकते हो। तो देखो क्या होगा, ये आपके पास ये चीज़ है, ध्यान से समझना, CH3 CH2, और देखो यहाँ से आपके पास है ये NH। ठीक है, अब आप फर्दर इस N में आप क्या जोड़ दो, फिर से ये वाली टर्म पूरी की पूरी ऐड कर दो, क्या CH2 और CH3 ऐसे ऐड करोगे ना, इधर से ऐड करोगे ना, ये यहाँ से Br हटा तो ये वाला पोर्शन इसके साथ जाकर के अटैच होगा। तो देखो इस N के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं, तो दैट मीन्स आप ये क्या कहोगे, आप ये कहोगे सर हमारी ये 2 डिग्री एमाइन है। क्या है ये 2 डिग्री, अच्छा इसका नाम दे दो, तो आप इसका नाम क्या दोगे, देखो क्या क्या दे भाई, यहाँ से हमारी जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गई है, कार्बन की चेन ब्रेक हो गई है, दैट मीन्स हमने कहा सर क्या बोल सकते हैं इसको, देखो आप इसको बोल दो एथेनामाइन। ठीक है, क्योंकि भाई दोनों के पास क्या है, दोनों के पास सेम है ना, इसके पास भी CH3 CH2, इसके पास भी CH3 CH2, तो आप इसको क्या बोल दोगे, आप इसको बोल दोगे एथेनामाइन, एथिलेथेनामाइन। क्लियर है। अच्छा अब मान लो आपको 3 डिग्री बनाना है, 3 डिग्री एमाइन बनाना है, तो क्या करना है, सेम वही काम। तो आप इस 2 डिग्री वाले क्या कर लो, आप इस 2 डिग्री वाले एमाइन को ले लो और साथ ही साथ आप उसका फिर से किसके साथ रिएक्शन करा दो, ये CH3 CH2 Br के साथ। देखो आपने कहा सर मेरे पास फिर से ये है CH3 CH2 और NH। अब यहाँ से ये N भी अलग हो जाएगा, मतलब ये वाला H भी अलग हो जाएगा, और आपके पास ये है ना CH2 और CH3। आप इसका फिर से रिएक्शन कराओगे किसके साथ, सेम वही चीज़, क्या CH3 और CH2 और Br के साथ, सेम वही चीज़, यहाँ से ये Br और यहाँ से ये H अलग होगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा ये जो CH2 है ना, CH3 CH2 है, ये पूरा का पूरा जाकर के इससे अटैच हो जाएगा, समझ गया। तो देखो क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा CH3 CH2 और ये हो गया N,
यहाँ से क्या अटैच है, यहाँ से अटैच है ये CH2 CH3 और यहाँ से अटैच है CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो ये देखो ये जो N है ये देखो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, तो आप इसको क्या कहोगे, आप इसको कहोगे 3 डिग्री एमाइन, या आप इसको कहोगे टर्शरी एमाइन, है ना। आप इसका नाम दे दो। देखो अच्छा, इसमें हम N ऐड करते हैं तो हम इसको कहेंगे N एथिल एमाइन। क्या कहेंगे, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना, N है, ठीक है, तो हमने इसमें कहा कि N एथिल एमाइन। इसका देखो हम क्या कहेंगे, तो N पर देखो दो बार हमारे पास क्या है, एथिल है, तो हमने कहा सर N डाई एथिल, N दो है ना, किसी एक को ले लो डाई, है ना, तो हमने कहा कि N डाई एथिल। और ये क्या है, एथेन एमाइन, मतलब लॉन्ग चेन भी आपकी कितनी की, 3 ही की बन रही है, तो N डाई एथिल ATHYL डाई एथिल एथेन अमाइन ETHA एथेन अमाइन। समझ रहे हो, पेरेंट चेन, तो पेरेंट से आप किसी को भी बना सकते ना, इसको बना लिया भाई 2 ही कार्बन की, इसको बना लिया 2 ही कार्बन की, इसको बना लिया 2 ही कार्बन की, पेरेंट चेन है। ऐसा ऐसे तो नहीं काउंट कर सकते ना, 1 2 3 4 ऐसे नहीं काउंट कर सकते ना, ठीक है। तो N डाईमेथिल एथेनमाइन, चाहे आप इसको भी बना लो और एक को अलग रख दो, ठीक। तो N डाईमेथिल 2 बार है ना, सॉरी डाई एथिल एमाइन, ये बात आपको क्लियर है। अच्छा, इसको हम एक नेम रिएक्शन के नाम के थ्रू भी जानते हैं, तो आपका ये पूछ भी सकता है। इसको हम बेसिकली जानते हैं हाफमैन नहीं हॉफमैन, ये भाई ये सब इंग्लिश नेम है, ठीक है, तो जो भी हो इनका हाफमैन, ओके, डबल एन ही है, हाफमैन एमोनोलिसिस LYSIS, ठीक है, ऑफ एल्किल हैलाइड, हाफमैन एमोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड के भी नाम से हम इसे जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम किसके थ्रू अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने हैलोजेंस को, कार्बोक्सिलेट ग्रुप के थ्रू। तो अब ऐसी बात है, अगर आप कार्बोक्सिलेट ग्रुप के थ्रू अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो O8 याद आया, कार्बोक्सिलेट है ना, तो कार्बोक्सिलेट मतलब RCOO है ना, ये चीज़, इसके थ्रू आप क्या करने वाले हो, इसको आप सब्स्टिट्यूट करने वाले हो। तो कार्बोक्सिलेट के थ्रू अगर आप रिप्लेस करोगे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ईस्टर, है ना, O8 याद आया, एल्किल एल्केन O8 है ना, तो हम कुछ उस तरीके से हम नाम देने वाले हैं, एल्किल एल्केन O8। अब देखो तो RCOO के थ्रू आप इसको क्या करने वाले, सब्स्टिट्यूट करने वाले, कर देते हैं। तो मान लो मैंने कहा कि मेरे पास कोई भी एक हेलो एल्केन्स है, जैसे हमने कहा सर RX है, पहले तो हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, प्लस अब मेरे पास एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप दैट मीन्स देखो कार्बोक्सिलेट ग्रुप की आपको ये बात पता होगी ना कि इसमें R है, ठीक है, C है, एक हमारा जो O है वो डबल बॉन्ड के थ्रू, एक हमारा सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऐसे अटैच होता है, ठीक है। अब हम इसमें बेसिकली कोई सॉल्ट लेंगे किसी, हम जैसे हमने कहा सर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। सिल्वर सॉल्ट कहने का मतलब पता है, हमने इसमें Ag लगा दिया, जब हमने लास्ट में Ag लगा दिया, ठीक है, RCOO, समझो RCOO और Ag हमने लगा दिया, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिल्वर सॉल्ट। और याद करो ये सिल्वर सॉल्ट वाला हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था अपने पिछले वाले लेक्चर में, याद आया, ठीक है। तो हमने कहा क्या, RCOO और Ag, ध्यान समझो, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से हमारा ये वाला जो ग्रुप है ना, RCOO वाला, ये क्या कर देगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो दैट मीन्स देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा R', मान लो अगर आपने इसको R' मतलब कोई भी दूसरे कार्बन की आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ले सकते हो, और देखो क्या बनेगा COO, और यहाँ से क्या बनेगा, ये इसके साथ ऐड हुआ और ये क्या हुआ, RCOOR, समझ रहे हो। और यहाँ से देखो आपके पास क्या निकला बाहर, बाई प्रोडक्ट क्या निकला, AgX, ठीक है। चलो अब हमें कोई बढ़िया सा हेलो एल्केन्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने कहा कि हम ले लेते हैं एथिल ब्रोमाइड, है ना, तो CH3 CH2 और Br, इसको हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सिल्वर मतलब क्या कह दिया जाए इसको, सिल्वर एसीटेट, ठीक है। हमने कहा कि हम इसको ले लेते हैं क्या, CH3, देखो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं क्या, देखो R का मतलब क्या है, CH3, C ये हो गया, और हमने कुछ इसको इस तरीके से लिख दिया, और Ag, ठीक। तो अब देखो ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, या फिर ऐसे समझो कि ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना, ध्यान से समझना, समझ लो बस, बना लोगे, ठीक है। इसको निकाल दिया हमने, इसके साथ अलग कर दिया, तो क्या बच गया, देखो CH3 CH2, ठीक है, CH3
और CH2। अब देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन इसके साथ अटैच हुआ, यानी कि क्या, ओके, ये पूरा का पूरा पोर्शन इसके साथ अटैच हुआ है ना। तो क्या अटैच हुआ देखो, दैट मीन्स O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये तो अटैच हुआ आएगा सब में। और देखो आपका साथ में बाहर क्या निकल गया, AgBr। समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हुआ, ऐसे समझो कि ये इधर से अटैक कर रहा है ना, ये वाला पोर्शन, समझ रहे हो, ये वाला पोर्शन ऐसे ऐसे घूम करके ऐसे इसके साथ लग गया, इसके साथ CH2 के साथ लग गया। तो पहले क्या जुड़ेगा, O C डबल बॉन्ड O और CH3। समझ रहे हो ना, ये बात समझो, ठीक है। तो देखो अब इसका नाम दो, इसका नाम क्या दोगे, जैसे याद रखना है कि आप इसको बोलते हो एल्किल एल्केनोएट। क्या बोलते हो, एल्किल एल्केनोएट, LKNOATE, ओके, एल्किल एल्केनोएट। जब ईस्टर लगा होता है तो हम इसको एल्किल एल्केनोएट, ऐसा हम इसका APC नेम देते हैं। तो एल्किल एल्केनोएट। अब एल्केनोएट का मतलब क्या है कि जैसे हम इसमें देखते हैं कि हमारी लॉन्ग चेन जितने कार्बन की होगी, लॉन्ग चेन जितने कार्बन की होगी हम उसमें लगाएंगे एल्केनोएट, ठीक है, लॉन्ग चेन। देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितने कार्बन की चेन है, 1 2, इधर कितने कार्बन की चेन है, 1 2, यानी कि दोनों जगह सेम है। तो एल्किल एल्केनोएट चाहे आप जिधर से नाम दो, तो आप इसको कहोगे एथिल एथेनोएट। क्या कहोगे, एथिल, हाँ, और ज़्यादा, अरे यार सब दिमाग खराब कर देते हैं सुबह सुबह। चलो आप इसका नाम लिख लो, क्या हो जाएगा, एथिल एथेनोएट, ETHANOATE, एथिल एथेनोएट। क्लियर है। तो आपने इस तरीके से आपने एल्किन हैलाइड से, दैट मीन्स आपने हेलो एल्केन से आपने आपने ईस्टर बनाना सीख लिया, ठीक है। आपने ईथर भी बनाना सीखा और आपने एस्टर भी बनाना सीखा। हमने दोनों का नाम आपको बताया है कैसे। और देखो यही चीज़ कॉमन है, अब आप जब पढ़ोगे ना नेक्स्ट टाइम, तो ये चीज़ आपकी हर बार रिपीट होगी। देखो यहाँ पर हम दो चीज़ें एक साथ समझ लेते हैं। सिमिलरली जिस तरीके से हमने वहाँ पे साइनाइड और आइसोसाइनो और साइनो वाला हमने देखा था ना, सेम इसी तरीके से यहाँ पे नाइट्राइड और नाइट्रो वाला भी देख लेते हैं। यानी कि हमारा ये जो नाइट्राइड ग्रुप है, यानी कि NO2, ठीक है, और इसके लिए हम क्या कहेंगे, NO2। ये दोनों ही हमारे क्या है, हमारी ये मतलब NO2 ऐसे समझो कि हमारी जो NO2 है वो हमारी एक एम्बिडेंट आयन है, ठीक है ना, एम्बिडेंट आयन है, मतलब कि जिसके पास दो दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होते हैं, यानी कि वो दो तरीके से अटैक कर सकते हैं। अब बात समझो, तो नाइट्राइड कब बनेगा और नाइट्रो कब बनेगा, है ना। नाइट्राइड की ग्रुप के थ्रू कब रिप्लेस होगा और नाइट्रो ग्रुप के थ्रू कब रिप्लेस होगा। तो देखो ध्यान से मेरी बात समझ लो, जिस तरीके से वहाँ पे आपने समझा था, अगर क्या हो कि अगर हमारा जो अटैक हो, बात समझना, अगर अटैक क्या हो, अटैक थ्रू ओके, अटैक थ्रू नाइट्रोजन, अटैक थ्रू नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होगा, नाइट्रोजन के थ्रू अटैक हुआ, इस नाइट्रोजन के थ्रू अटैक हुआ, तो हमारा जो है बनेगा क्या, इट इज कॉल्ड नाइट्राइट, उल्टा हो गया, नाइट्रो, ठीक है, इट इज कॉल्ड नाइट्रो, सॉरी उल्टा हो गया, ये थोड़ा सा देखने में अजीब, मतलब ऐसा लगेगा अच्छा ऑक्सीजन है तो ऑब्वियस बात है नाइट्रो ही हुआ, लेकिन नहीं, अगर नाइट्रोजन के थ्रू हो रहा है तो नाइट्रो होगा। और इफ अटैक थ्रू, आगे बात समझ में, इफ अटैक थ्रू ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के थ्रू अटैक होगा तो इट इज कॉल्ड नाइट्राइट। क्लियर है। अब देखो, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि अब हम NO2 के साथ ले क्या, देखो अगर आपको नाइट्राइट ग्रुप से अगर आपको अटैक करवाना है तो आपको उसके लिए लेना पड़ेगा KNO2। क्या लेना पड़ेगा, KNO2, ठीक है। और जैसे हमने कहा था ना, आइसो वाले में हमने क्या लिया था, हमने AG लिया था, तो इसमें भी हम AG ही लेंगे, है ना, मतलब किसके लिए, नाइट्रो के लिए, ठीक है। देखो हमने कहा कि अगर मेरे पास सर क्या है, मेरे पास है, जैसे मान लो मैंने कहा, देखो हम यहाँ से आपको दोनों चीज़ें बता देते हैं एक साथ। अगर आपके पास RX है, ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी एक हेलो एल्केन्स है, तो आपने कहा सर आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसमें जो है अगर आप इसमें जो है KNO2 के साथ रिएक्शन करा दिए, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्शन करा दिए KNO2 के साथ, तो दैट मीन्स आपका यहाँ से बनेगा क्या, आपका ये बनेगा देखो, यानी कि आपने KNO2 के साथ अगर रिएक्शन कराया है तो अब आपका जो अटैक होगा वो अटैक होगा आपके ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है, दैट मीन्स R और उल्टा हो गया क्या, नहीं सही है, ठीक है, R ऐसा समझ लो, RONO
ऑक्सीजन के थ्रू अटैक हुआ, ठीक है, तो आप इसको कहोगे क्या, एल्किल नाइट्राइट। क्या बना आपका ये, अगर आप ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करा रहे हो तो क्या बनेगा, नाइट्राइट बनेगा ना, आप इसको क्या कहोगे, एल्किल नाइट्राइट, नाइट्राइट। ओके, अच्छा, फिर आपने कहा कि नहीं हम KNO2 के साथ अटैक नहीं करा रहे हैं, हम मतलब हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं AgNO2 के साथ। किसके साथ, AgNO2 के साथ। तो AgNO2 के केस में ये अटैक करेगा इस N के थ्रू, किसके साथ, N के थ्रू, है ना। तो अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू, अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैक किया तो हम इसको क्या कहेंगे, नाइट्रो। दैट मीन्स देखो अब आपके पास ये क्या बनेगा, आपके पास ये बनेगा R और RNO2, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो आप इसको क्या कहोगे, आप इसको कहोगे क्या, ये आपका क्या बनाएगा, आपका नाइट्रो बनाया, दैट मीन्स आप ये कहोगे क्या, अब इसको कहोगे नाइट्रो एल्केन, ठीक है, क्या कहोगे, नाइट्रो एल्केन। क्लियर है ये बात, आई होप आपको समझ में आई ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट तो नहीं है। अगर आप इसका फर्दर बढ़िया एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो थोड़ी सी यहाँ पे टाइम की कमी है, आप जा करके इसके नोट से इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आपको इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर नाइट्रोजन अटैक किया तो नाइट्रो कहलाएगा, और अगर ऑक्सीजन अटैक किया तो वो नाइट्राइट कहलाएगा। तो KNO2 में जो है आपका वो ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, और इस वाले में AgNO2 में आपका जो N अटैक कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है नोट्स में, आप चाहो तो वहाँ से जाकर के देख सकते हो। ठंडी इतनी ज़्यादा है कि मुंह से बोलना कुछ और जा रहा है, मतलब बोलना कुछ और चाह रहे हैं, निकल कुछ और जा रहा है, समझ रहे हो। तो फिलहाल ऐसी ठंडी की वजह से मेरे को लग रहा है शायद सर्दी भी हो गई और बीमार भी हम पड़ गए, वायरल फीवर हो गया। ओके, चलो फिलहाल भाई आगे देखते हैं। तो आप नोट्स जो है वो जरूर डाउनलोड कर लेना, है ना, बहुत आपका हेल्प मिलेगा अगर आप फर्दर अच्छे से अगर आप देखना चाहते हो। ये भी सही चीज़ है, कोई मतलब हम ये ऐसे नहीं कि सर वो अच्छा अच्छे से कहने का क्या मतलब है कि सर आप ये गंदे से बताएं, क्या नहीं गंदे से नहीं बताएं, या आप शॉर्ट तरीके मतलब आप जल्दी समय में अगर आप कवर करना चाहते हो तो ये चीज़ करो। हाँ, अगर आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर आप जाओ नोट्स जो है डाउनलोड करो, ठीक है। वही चीज़ आपको सेम वही चीज़ आपको वहाँ पर भी मिलेगी, है ना। देखो दो आपके पास रिएक्शन और हैं जिसमें हम बनाते हैं मरकैप्टन्स। मरकैप्टन्स का मतलब देखो, इसको हम समझा देते हैं क्या चीज़ होता है, आप इसको खुद से लिख सकते हो। देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा क्या, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। तो हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप से अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है, SH, ठीक है। तो आप इसके बाद कोई जैसे आपने पोटेशियम लगा दिया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड आपने कह दिया, तो अब आपको यहाँ से ये SH क्या करेगा, उस हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, और उसकी जगह क्या मतलब हम जो नाम देंगे, हम उसका क्या नाम देंगे, हम उसको कहेंगे क्या, थायो एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टली ये नाम से ही पूछ सकता है, थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल दैट मीन्स कोई भी आपके पास एल्किल ग्रुप है, आपने उसमें SH लगा दिया। चलो तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एक जल्दी से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ना। हमने कहा मेरे पास भाई ये है एक क्या है, हेलो एल्केन्स है ना, और हमने इसको रिएक्शन करा दिया किसके साथ, SH, दैट मीन्स KSH के साथ, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से ये जो इस X को रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके थ्रू, इस SH के थ्रू, ठीक है। तो आ जाएगा क्या, RSH, और साथ ही साथ आपका क्या निकल जाएगा, RX। दैट मीन्स ये जो RSH बना, इसको हम लोग कहेंगे क्या, एल्किल थायो एल्कोहल। ये आपका R क्या है, आपका ये नाम बनाना सीखो, एल्किल, और SH का मतलब क्या, थायो एल्कोहल। तो एल्किल थायो एल्कोहल एल्किल एल्किल थायो एल्कोहल, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया CH3CH2Br, ये आपने ले लिया, इसका आपने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, KSH के साथ आपने इसका रिएक्शन करा दिया। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये SH इसको इस Br को रिप्लेस करके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3CH2 और SH, है ना, और साथ ही साथ आपका क्या निकल जाएगा, KBr। चलो आप इसका नाम बता दो, क्या हो जाएगा, एल्किल। तो आपने कहा सर यहाँ पर एल्किल आपने कहा, तो यहाँ पर देखो एल्किल में कितने कार्बन, दो, तो दैट मीन्स आपने कहा एथिल, तो आप क्या कहोगे, एथिल, और क्या, थायो एल्कोहल। SH का मतलब क्या याद रखना है, SH का मतलब थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एल्किल सॉरी एथिल थायो एल्कोहल। या फिर आप इसका और क्या नाम दे सकते हो, आपने कहा सर मरकैप्टन ना, तो आप इसको और क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो एथिल मरकैप्टन, CAPTAN, ओके, एथिल मरकैप्टन। समझ में आ रही बात, कैप्टन, सॉरी आप लिख लो, स्पेलिंग लिख लो, ठीक है, मरकैप्टन, ओके।
है ना। आपने ये करा ना, एक जल्दी से हम एक और देख लेते हैं क्या, एक हमारा लास्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन बाई एल्किल मर्सेप्टाइड। क्या है भाई हमारे पास, एल्किल मर्सेप्टाइड। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं थोड़ा सा। मर्सेप्टाइड, देखो यहां से आप थायो ईथर बना सकते हो। जिस तरीके से आपने थायो एल्कोहल बनाया ना, तो अगर आपको थायो ईथर बनाना होगा तो आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे बच्चे, देखो बात समझो, एल्किल मर्सेप्टाइड के साथ। दैट मीन्स आप ये कहोगे क्या, हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ थायो ईथर, थायो ETHER। भाई थायो आपने एल्कोहल बनाया तो थायो ईथर ही बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो, कंपटीशन चल रहा है नहीं। ओके, तो अब इसका हम लोग मतलब समझते हैं, एल्किल मर्सेप्टाइड दैट मीन्स थायो ईथर। तो इसका बेसिकली हम लेंगे क्या, देखो हम यहाँ से लेंगे इस एल्किल मर्सेप्टाइड को बनाने के लिए। तो एल्किल जैसे आप यहाँ से ले लो समथिंग, मान लो आपने ले लिया, ओके देखो बेसिकली यहाँ पर एल्किल मर्सेप्टाइड के लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्या, SR, ठीक है, ये SR। तो अब इस SR आप केवल SR तो लोगे नहीं है ना, इसके पहले क्या लोगे, तो आपने इसके पहले ले लिया NaSR, है ना, क्या बोल देंगे इसको हम लोग, सोडियम मर्सेप्टाइड, ठीक है। तो मैंने कहा सर मेरे पास एक एल्केन था, सॉरी एल्केन नहीं, मेरे पास एक एल्किल हैलाइड था, दैट मीन्स RX था, और हमने इसको रिएक्शन कराया किसके साथ, NaSR के साथ रिएक्शन कराया। ये प्लस है, ये SR हमारा माइनस है, तो ये क्या होगा, ये इस SR के थ्रू हमारी ये जो X है ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, R और S और R। तो अगर आपके पास है तो आप इसको कहोगे क्या, आप इसे कहोगे थायो ईथर। आगे बात में थायो ETHER, ओके थायो ईथर, और साथ ही साथ आपका क्या निकल जाएगा, देखो NaX। चलो आप इसका एक एग्जांपल लेकर के बना सकते हो, और आप उसका नाम भी दे सकते हो, जिसको आप कहोगे क्या, डाइएथिल थायो ईथर। क्या कहोगे, डाइएथिल थायो ईथर। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई है। ये सारे के सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार फिर से बिना देखे प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो ये हमने देखो जल्दी से देख लिया है, और इसके बाद हम बात कर लेंगे, हमारे पास कुछ और एलिमिनेशन रिएक्शन है और रिएक्शन विद मेटल है, तो उनको हम जल्दी जल्दी से देख लेंगे। क्लियर है, उसके बाद फिर हमारा बचेगा क्या, हेलोएरिन वाला टॉपिक, है ना, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। चलो फिलहाल तो ओके, और उसके बाद फिर हम लोग कन्वर्जन भी देखेंगे। तो आप बने रहो और प्रैक्टिस करते रहो, आप चाहे जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आपको एक अल्टरनेट अगर आपको मिलता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से ही पढ़ो, ठीक है, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं। बस आप अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करो, चीज़ें आप अपनी जल्दी से कंप्लीट करो, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यू, कभी हम बीमार पड़ जा रहे हैं, कभी हम कुछ और हो जा रहे हैं, वो अलग बात है कि अभी जो टाइम है वो अपने फेवर में नहीं है, बट कोई बात नहीं, है ना। तो अभी मेरी तबीयत खराब ही है, फिर भी हम ये वीडियो बना रहे हैं, है ना, आपको आवाज़ से भी लग ही रहा होगा। फिलहाल आप पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।